हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम MSCI के शेयर्स के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम MSCI के IPO को लेकर भी डिस्कशन करेंगे। MSCI यानी कि मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जो कि अभी रिसेंटली काफी ज्यादा खबरों में चल रहा था क्योंकि इसमें टॉप इन्वेस्टमेंट फर्म्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट देखने को मिली थी पूरे के पूरे 238 CR की। और जिस मेथड से इस एक्सचेंज ने इन इंस्टीट्यूशंस को शेयर्स अलॉट किए थे उसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट शेयर्स को अलॉट करने का एक तरीका होता है जिसमें कोई कंपनी पहले से सेलेक्ट किए गए इन्वेस्टर्स को या फिर इंस्टीट्यूशंस को एक फिक्स्ड दाम पर अपने शेयर्स अलॉट करती है और बदले में फंडिंग उठाती है। कोई भी कंपनी कितने तरीकों से अपने शेयर्स को अलॉट कर सकती है? कंपनी के पास अपने शेयर्स को अलॉट करने के कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन कुछ कॉमन तरीके हैं। पब्लिक ऑफर, जिसको कि नॉर्मली बोलते हैं IPO, दूसरा है ऑफर्स फॉर सेल, तीसरा है सब्सक्रिप्शन ऑफर्स, चौथा है प्राइवेट प्लेसमेंट। तो देखो, जो ये शेयर्स को अलॉट करने का तरीका है इसको भी हम दो वे में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक हो गई हमारी प्री IPO स्टेज और एक हो गई हमारी IPO स्टेज। IPO स्टेज जो कि लगभग हम सबको पता ही है, IPO का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। IPO के जरिए कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक को पहली बार ऑफर करती है और जिसके बाद कंपनी किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाती है और उसके बाद उस कंपनी के शेयर्स की वहां नॉर्मली ट्रेडिंग होती है नॉर्मल मार्केट आवर्स में। और आप उस कंपनी के शेयर्स को आज खरीद कर कल बेच सकते हो या फिर जब चाहो तब खरीद सकते हो, जब चाहो तब बेच सकते हो। मतलब लिक्विडिटी की कोई भी वहां प्रॉब्लम नहीं होती है। अब बात करते हैं, क्या बिना IPO के किसी कंपनी के शेयर्स को खरीद सकती है पब्लिक? तो इसका आंसर है यस। और उन शेयर्स को बोला जाता है अनलिस्टेड शेयर्स। IPO निकलने के बाद कंपनी हो जाती है किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट और जिसके बाद उस कंपनी को बोलते हैं लिस्टेड कंपनी। और अगर एक्सचेंज में कंपनी लिस्ट नहीं है तो वो कंपनी हो गई हमारी अनलिस्टेड कंपनी और उस कंपनी के शेयर्स को हम बोलते हैं अनलिस्टेड शेयर्स। तो आप बिना IPO के भी किसी कंपनी के शेयर्स को खरीद सकते हो एज अनलिस्टेड शेयर्स और इन अनलिस्टेड शेयर्स को आप अपने डीमैट अकाउंट में भी ट्रांसफर करा सकते हो। लेकिन आप इन अनलिस्टेड शेयर्स को किन से खरीदते हो? तो जो आप ये खरीदते हो, ये जो अर्ली इन्वेस्टर होते हैं कंपनी के, जैसे एंजल इन्वेस्टर हो गए, वेंचर कैपिटलिस्ट हो गए और किसी कंपनी के एम्प्लॉइज हो गए। दरअसल कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉइज को कम से कम दाम में अपनी कंपनी के शेयर्स ऑफर करती है और इस मेथड को बोलते हैं ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। तो आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय से डायरेक्ट वो ESOP खरीद सकते हो या फिर आप किसी मीडिएटर के थ्रू या फिर कह लो किसी ब्रोकर के थ्रू जो अनलिस्टेड शेयर्स में डीलिंग करते हैं उनकी मदद से भी आप शेयर्स को खरीद सकते हो, जहां पर वो आपके लिए कोई सेलर ढूंढ के लाएगा और आप दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन करा देगा और आप इन अनलिस्टेड शेयर्स को अपने किसी दूसरे डीमेट अकाउंट में जो कि आपने किसी दूसरे ब्रोकर के साथ खुलाया होगा उसमें भी ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन भले ही आप यहाँ किसी कंपनी के अर्ली इन्वेस्टर बन रहे हो और आप सोच रहे हो कि इसका IPO निकलेगा, IPO में लिस्टिंग होगी एक हाई प्राइस पर और मैं यहां पर से एग्जिट ले लूंगा, कहीं ना कहीं आप इसी सोच के साथ अनलिस्टेड शेयर्स को खरीदते हो। देखो, ये चीज तो तब होगी जब किसी कंपनी का IPO निकलेगा, लेकिन अनलिस्टेड शेयर्स के ट्रांजैक्शन में लिक्विडिटी की बहुत प्रॉब्लम रहती है। मान लो आपने किसी कंपनी के अनलिस्टेड शेयर्स खरीद लिए और उस कंपनी का अभी तक कोई IPO भी नहीं निकला है, लेकिन आपको एग्जिट लेना है, तो भाई आपको आगे बायर्स इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे। बायर्स को खोजने में आपको काफी ज्यादा दिक्कत होगी। मिल गए तो अच्छी बात है, लेकिन जनरली वहां पर बायर और सेलर इतने इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं और इसी को बोलते हैं लिक्विडिटी की प्रॉब्लम। आप अपने शेयर्स को इतनी आसानी से कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये तो रही पहली प्रॉब्लम लिक्विडिटी की। दूसरा, मान लो आपने किसी कंपनी के अनलिस्टेड शेयर्स लिए थे और अब वो कंपनी ने अपना IPO भी निकाल दिया और किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट भी हो गई है। तो अब आप सोच रहे हो लिस्ट हो गई है हाई प्राइस पर, मैं फटाफट से बेच देता हूं। तो भाई आप ऐसा नहीं कर सकते हो कम से कम 6 महीने तक। इसको बोला जाता है लॉक इन पीरियड। आप अपने अनलिस्टेड शेयर्स को सेकेंडरी मार्केट में शुरू के 6 महीनों तक नहीं बेच पाओगे। अब बात करते हैं फटाफट से MSCI के IPO के बारे में। काफी सारे लोगों ने MSCI के शेयर्स को खरीदा हुआ है एज अनलिस्टेड शेयर्स और वो MSCI के IPO को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियस हैं। मेरी पिछली वीडियो में भी वहां कमेंट सेक्शन में काफी लोग के कमेंट्स हैं कि मेरे पास MSCI के शेयर्स हैं, मैं इनको इतने शेयर्स इतने दाम पर बेचना चाहता हूं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आप अनलिस्टेड शेयर्स लेते हो, आप एक ले रहे हो, दो ले रहे हो, ऐसा नहीं होता। आपको एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी होती है, आपको मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स लेने ही पड़ेंगे। जैसे आप स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई कंपनी को, मान लो आज आप 2 शेयर ले रहे हो, कल आप 3 ले रहे हो, परसों आप 5 बेच दे रहे हो, लेकिन अनलिस्टेड शेयर्स के केस में ऐसा नहीं होता। आपके पास एक पहले से डिसाइडेड लॉट रहेगा और अमाउंट रहेगा। तो MSCI के IPO के बारे में बात करें तो अभी इसको लेकर कोई भी अपडेट नहीं है। अभी तो कंपनी खुद प्राइवेट प्लेसमेंट करके पैसा उठा रही है। दूसरा, ये एक एक्सचेंज है, इसके अलावा एक और एक्सचेंज है NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अभी तक उसका IPO नहीं निकल पाया है। BSE का IPO निकलकर, BSE तो लिस्टेड है, कब से लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि NSE का भी IPO निकलेगा और उसी बीच एक नए एक्सचेंज के बारे में लोगों को पता चलता है MSCI के बारे में। अब लोग कह रहे हैं कि MSCI का IPO कब निकलेगा। तो भाई जब भी निकलेगा आपको एकदम तुरंत अपडेट दिया जाएगा इसी चैनल पर। फिलहाल इसके चांसेस दूर दूर तक नहीं दिख रहे हैं। कम से कम इतना लग रहा है कि पहले NSE का IPO आएगा, फिर जाके ही MSCI का IPO आएगा। और रही बात जिनके पास MSCI के अनलिस्टेड शेयर्स हैं, जब तक MSCI का IPO नहीं आता है आपको अपने शेयर्स को बेचने या MSCI के शेयर्स को खरीदने को लेकर लिक्विडिटी का प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो इस वीडियो में था बस इतना ही। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिले होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। मैं मिलता हूं किसी नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।